दोस्तों, ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जो अमीरों को अमीर बनने और अमीर बने रहने में मदद करती है? पैसा कमाने की इच्छा रखने में कुछ गलत नहीं है। स्मार्ट वर्क और कड़ी मेहनत आपको वहां जरूर ले जाएगी, लेकिन पैसे संभालने की कला में महारत हासिल करने के लिए पैसे के मामले में आपका ब्रेन कैसे काम करता है उसे समझना होगा। बात जब पैसों को हैंडल करने की आती है तो कोई पागल नहीं होता है। हर इंसान वही करता है जो उसे सही लगता है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है भी या नहीं। जैसे एक अमीर आदमी डिस्ट्रैक्शन बेचता है और एक गरीब आदमी उन्हें खरीदता है। एक अमीर आदमी स्किल बाय करता है, वहीं एक गरीब आदमी स्किल जगह एंटरटेनमेंट खरीदता है। एक अमीर आदमी टाइम खरीदता है और एक गरीब आदमी अपने टाइम को ही बेच देता है। एक अमीर आदमी अपने ग्रोथ पर इन्वेस्ट करता है, वहीं गरीब आदमी अपने कंफर्ट पर इन्वेस्ट करता है। यही एक माइंडसेट डिफरेंस है दुनिया के 1% अमीर लोगों का और बचे 99% गरीब लोगों का। इसीलिए अपने माइंडसेट को चेंज करो, क्योंकि आपका माइंडसेट ही सब कुछ है। ये समरी दौलत और अमीर लोगों के सारे राज खोल देगी, ताकि आप भी उनकी तरह माइंडसेट अपनाकर अमीर बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो है सेविंग मनी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का सीक्रेट है जल्द से जल्द ढेर सारा पैसा कमाना। लोग अक्सर कहते हैं, अगर मैं ज्यादा पैसे कमाता तो अमीर होता। आपने कितनी ही बार ये बातें लोगों को कहते हुए सुना होगा, लेकिन उस आदमी से पूछ लो, क्या वो ज्यादा पैसे सेव कर पाया? आपको जवाब शायद ना में मिलेगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि जितना हम कमाते हैं उतना ही हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं। हर इंसान सेम लाइफ जीता है। वो काम पर जाता है, पैसे कमाता है, खर्चा करता है, फिर काम पर जाता है, पैसा कमाता है, फिर खर्चा करता है। ज्यादातर लोग हफ्ते में 50 घंटे काम करते हैं, फिर भी उनकी बचत 0 होती है। लेकिन अब हमें इस जाल को तोड़कर बचत करनी होगी, ताकि हम भविष्य में खुद को गरीबी से बचा सके। दोस्तों, कोई भी इंसान दौलतमंद बन सकता है, बशर्ते वो प्लानिंग करके लंबे समय तक बचत करे। बचत का सिद्धांत कहता है कि आप हर महीने 10% अपनी आमदनी में से बचाएं। हमारी आमदनी चाहे 50,000 हो या 5,000, हमें बचत करना ही होगा। बचत ना करने वाले लोग बहाना बनाते हुए कहते हैं, मेरी आमदनी में तो खर्च ही मुश्किल से चलता है, बचत कैसे करूं? उनकी एक बात भी ना माने। अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसका लोन उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमाने लगते हैं उतना ही ज्यादा खर्च भी करने लगते हैं, जिससे लोन बढ़ जाता है। अब इस लोन को चुकाने के लिए दिन रात बस काम में ही लगे रहते हैं। ज्यादा काम करने से स्ट्रेस होता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसका बुरा असर आपके रिश्तों, आपकी हेल्थ सब पर पड़ता है। कर्ज इंसान को गुलाम बना देता है। इसीलिए पैसों का इस्तेमाल हमें अपनी बेईमान इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करना चाहिए। जब आप पैसे बचाने का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, तभी से अमीर बनने का पहला कदम शुरू हो जाता है। हर महीने अपनी आमदनी का 10% बचाना ठीक उसी तरह है जिस तरह हम पेड़ बनने के लिए छोटे छोटे बीज को रोपते हैं। बचाया गया पहला सिक्का वह बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। लेकिन ध्यान रहे, आप इस पेड़ के खुद ही दुश्मन हैं। यदि आप में आत्मसंयम, आत्मानुशासन नहीं होगा तो अपने दौलत के बीज को पेड़ बनने से पहले ही खा जाएंगे, क्योंकि ये सारी दुनिया आपके पैसे को खींचना चाहती है। यदि आप इन प्रलोभनों से बच गए तो आपका आने वाला भविष्य बेहतर होगा। चैप्टर नंबर 2 है, पैसों का मिसयूज ना करें। दोस्तों, पहले चैप्टर में आपने सीखा कि किस तरह हम अपने पैसों का बचत करें। अब सीखेंगे कि अपने पैसों को कैसे सदुपयोग करें। जब आप अमीर बनना चाहते हैं और अपने पैसों को बचत करते हैं तो आप पर लालच और डर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब ना रह जाएं। इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर लालच हमें उन खूबसूरत चीजों की कल्पना कराता है जो पैसों से हासिल की जा सकती है। फिर हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को चीजें खरीदते हुए देखते हैं और हम भी चाहते हैं कि अपने पैसों को इसी तरह खर्च करें। हम भी अच्छी टीवी, मोबाइल और गैजेट्स खरीदना चाहते हैं ताकि दोस्तों को दिखा सकें। बहुत सारे लोग इसी लालच के मायाजाल में फंस जाते हैं और बचाए हुए पैसों को थोड़े आराम के लिए नष्ट कर देते हैं। याद रहे, अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं होता है, उसे सुरक्षित रखना और बढ़ाना भी जरूरी है। समझदार इंसान बचाए हुए पैसों का सदुपयोग यानी निवेश करते हैं,
जबकि बेवकूफ इंसान विलासिता की चीजें खरीदने में अपने दौलत के बीज को ही खा जाते हैं। महंगा सामान खरीदना, परिवार के साथ घूमना, अपनी मनपसंद की जिंदगी जीना अच्छी बात है, पर अपने साल भर की बचत को एक झटके में उड़ा डालना कतई अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ कुछ क्षण की खुशियों के लिए अपने बनाए गए अमीरी के महल को तोड़ देते हैं और उनका अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाता है। चैप्टर नंबर 3 है इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट एक डरावना शब्द लगता है, मानो ये कोई भूत हो जो हमारे पैसे को निगल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पैसे हम बचाते हैं, यदि उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो पैसा हमें और पैसा कैसे कमा के देगा। अमीर बनने का नियम है कि अपने पैसे को काम पर लगाएं, फिर उससे मुनाफे हुए पैसे को भी काम पर लगाएं, तभी वो पैसा असली धन बनेगा। जिस तरह बिना पानी, बिना खाद और बिना सूर्य के किरण के पौधा मर जाता है, उसी तरह हमारा पैसा यदि उसे निवेश ना किया जाए तो उसका मूल्य घट जाएगा, जिसे हम लोग मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। निवेश कई तरीके के होते हैं। बैंक में खोला गया खाता भी निवेश है। बहरहाल इन्वेस्ट करते समय छोटी सी बात का ध्यान रखें कि आपका अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना लाभ मिलेगा। यदि आपके द्वारा किया गया निवेश महंगाई की दर से कम है तो वो निवेश सही नहीं है। निवेश का सही मतलब होता है महंगाई की दर से ज्यादा लाभ होना। जैसे महंगाई सालाना 7% बढ़ रही है तो आपका निवेश कम से कम 9 से 10% लाभ कमा रही हो। आप निवेश कई जगह पर कर सकते हैं। सोना खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, बैंक में एफडी खुलवा सकते हैं। आपको जहां ज्यादा फायदा दिखे वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप 21 दिनों में पैसे डबल जैसे स्कीम में ना फंसे, नहीं तो आपका बचत किया गया सारा पैसा पानी में बह जाएगा। फ्रॉड लोगों से बचे। अमीर बनने की दिशा में निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अमीर होने का मतलब है ऊंची आमदनी का होना। वे यह मान लेते हैं कि अगर उन्हें ऊंची तनख्वाह मिल रही है तो वे अमीर हैं। ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि आमदनी से नहीं बल्कि कोई भी इंसान बचत और निवेश से अमीर बनता है। चैप्टर नंबर 4 है पैसों का हिसाब रखें। दोस्तों, अपने पैसों का हिसाब रखना कंजूसी नहीं बल्कि समझदारी भरा काम है। हमें यह पता होना चाहिए कि हम कहां फालतू खर्चा कर रहे हैं और कहां बचा रहे हैं। अमीर बनने के लिए हमारे खर्चों पर नियंत्रण और उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, हर महीने पैसे मेरे बैंक में आते तो हैं, लेकिन जाता कहां है ये पता नहीं। उन लोगों का अपने खर्च पर नियंत्रण ही नहीं होता है और पैसे खत्म होने पर अपने आस पड़ोस से कर्जा लेकर खर्च करते हैं और वे सोचते हैं कि अगले महीने उसे चुका देंगे। आपको मैं एक बात बता दूं कि कर्ज हमें गरीबी की ओर ले जाता है। अगर अमीर बनना पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसा है तो कर्ज खाई में गिराने जैसा है। लेकिन कर्ज भी 2 तरह के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। बुरा कर्ज वो होता है जिसे आप मनोरंजन के सामान खरीदने के लिए उपयोग करते हैं, अर्थात जिससे आप पैसा नहीं कमा सकते हैं और इसे खरीदने के साथ साथ इसका मूल्य भी घटता ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और अच्छा कर्ज वो होता है जिससे आपको भविष्य में आमदनी होती है। कर्ज शैतान है और इसे किसी से भी उधार ना लें। पैसों का हिसाब किताब रखने में मेहनत लगती है, याददाश्त पर जोर डालना पड़ता है, कई बार तो टेंशन भी होता है, लेकिन इन सब के बावजूद हमें अपने आय और व्यय का हिसाब रखना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 है अमीर अमीर कैसे बने। दोस्तों, आज अमीर लोग जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। वह सुबह जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं और देर रात तक काम करते हैं। वह लंबे लंच ब्रेक नहीं लेते या अपना समय बर्बाद नहीं करते। वह टीवी नहीं देखते हैं, वीडियो गेम नहीं खेलते हैं, फालतू गप्पे और फालतू लोगों से दूर रहते हैं। वह सोशल मीडिया का यूज केवल काम के लिए करते हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आप में सेल्फ डिसिप्लिन और कमिटमेंट होना चाहिए। आपको कोशिश करने और एफर्ट लगाने की भी जरूरत है। आप किसी काम या गोल को लेकर कितने सीरियस हैं, आप कितने डेडिकेटेड हैं, ये सारे सवाल एक साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। एलोन मस्क कहते हैं, यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको एक वीक में 100 घंटे काम करने होंगे। बहुत सारे लोग एक वीक में 50 घंटे काम करते हैं। यदि आपको उन सबसे आगे निकलना है तो उनसे दुगनी मेहनत करनी होगी। अगर आप लंबे समय तक काम करने
और उसे सही चीजों पर खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप रातों रात सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे और पहले कोशिश में भी फेल होंगे। हो सकता है दूसरी, तीसरी या लगातार कोशिश करने के बावजूद फेल हों, पर सफलता तक पहुंचाने के लिए आपको यह चैलेंज तो उठाना ही पड़ेगा। यदि इन सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। चैप्टर नंबर 6 है, अमीर बनना है तो एसेट ही खरीदें। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते हैं कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानी सुनी है जो अचानक अमीर बन जाते हैं, पर कुछ समय बाद फिर से गरीब हो जाते हैं। यह लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वहीं लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। तो आइए जानते हैं, अमीर बनने का पहला नियम। आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। यही पहला नियम और यही इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है, परंतु ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास के लोग दायित्व यानी लायबिलिटीज इकट्ठी करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वह संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि कोई वस्तु संपत्ति या दायित्व है, कैसे पता चलेगा? तो जवाब आसान है कि संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और दायित्व वह चीज है जो आपके जेब से पैसा निकलती है। अमीर बनने के लिए बस इन्हीं दो लाइनों को समझना है, लेकिन 80% परिवारों की पैसे की कहानी यह होती है कि अमीर बनने के लिए वे कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वह पैसा नहीं कमाते हैं। असली कारण यह है कि वह जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। हम में से हर एक को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी को ही रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। तो गरीब ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसमें वह उलझ जाते हैं? तो गलती यह होती है कि वह यह मानते हैं कि पैसे से सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। इसीलिए लोग फटाफट अमीर बनना चाहते हैं, परंतु यह देखने में आया है कि ज्यादा पैसे से समस्या सुलझती नहीं है। सच कहा जाए तो समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। पैसा इंसानी कमजोरी को अक्सर ज्यादा उभार देता है। पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। इसीलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सा दौलत मिल जाए, जैसे पिता की संपत्ति या लॉटरी, तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद वह अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है, और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में। इसलिए मैं यह चेतावनी फिर देना चाहता हूं कि लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा बचाया है। चैप्टर नंबर 7 है, रिच हैबिट। इंसान के ब्रेन के अंदर 20 मिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं, और इनमें से हर एक न्यूरॉन बाकी के 20,000 न्यूरॉन से जुड़े रहते हैं, और हम लोग अपनी डेली लाइफ में इन न्यूरॉन्स का एक छोटा भाग ही इस्तेमाल करते हैं। तो जरा सोचिए कि आपके पास अभी इस वक्त ब्रेन की कितनी पोटेंशियल है जो आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन सफल लोग करते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा करते हैं। और आप भी कर सकते हो। आलस छोड़ दो, आलस, टाल मटोल और समय की बर्बादी की आदत छोड़ दो। अभी भी वक्त है, आप लाइफ में मनचाहा बदलाव ला सकते हो। आपका दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं, ज्यादातर आपके माइंड में क्या चलता रहता है, ये बात समझ लो कि आपके विचार ही आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हो जिनके बारे में आप सोचते रहते हो। जैसे कि अगर आप हमेशा पैसे और सक्सेस के बारे में सोचोगे तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको पैसे कमाने का मौका देंगे। इसके उलटे अगर कोई हेमशा डिप्रेशन या बीमारी के बारे में सोचेगा या हमेशा परेशान रहेगा तो वही उसकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, अपने विचारों पर कंट्रोल रखो। नेगेटिव विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। प्रैक्टिस और रिपीटेशन से आपका माइंड सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचेगा और आप पहले से ज्यादा खुश और सक्सेसफुल फील करोगे। ये बिल्कुल सिंपल है। सक्सेसफुल लोग सोते जागते सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। हर रोज हर मिनट सक्सेसफुल लोग उस चीज को हासिल करने के बारे में सोचते हैं जो वो चाहते हैं, और इसी वजह से वो हमेशा ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य तक ले जाए। जबकि असफल लोग ठीक इसका उल्टा सोचते हैं। उन्हें हमेशा यही लगता है कि उन्हें जो चाहिए उन्हें मिल नहीं सकता, यानी असफल लोग सिर्फ शिकायत करते रहते हैं।
और दूसरों को दोष देते हैं तो आप क्या बनोगे? चॉइस आपकी है। यहां हम एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। मान लो आप हर साल 50,000 कमाने का लक्ष्य रखते हो। आप सारा टाइम यही सोचते हो कि ये अमाउंट आप कैसे कमाओगे। आप खुद को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो। फिर चाहे आपकी ऑफिस में कुछ भी हो या इकोनॉमी कैसी भी चल रही हो, आप वो 50,000 पैसे कमा के रहोगे। अब अगर आप 1 लाख का लक्ष्य रखते हो तो कैसा रहेगा? आप किसी भी तरह ये पैसे कमाना चाहोगे। अब अगर मान लो आपकी जॉब छूट भी गई हो तो आप कोई नई जॉब ढूंढ लोगे या कोई बिजनेस करोगे, क्योंकि आपको किसी भी तरह वो 1 लाख कमाना है। तो अपने सबसे बड़े सपने के बारे में सोचो और उसी को अपना लक्ष्य बना लो। बस ये सोचें कि आप अपना गोल कैसे अचीव करोगे। आपकी सक्सेस का यही मास्टर प्रोग्राम है। सक्सेस की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो हैबिट है जो आपसे वो करवाती है जो आपको करना चाहिए, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो। जैसे कोई मसल्स प्रैक्टिस से स्ट्रांग बन जाती है, वैसे ही प्रैक्टिस से सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट भी स्ट्रांग बनती है। और आपके अंदर जितना ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन आएगा उतनी ही आपकी लाइफ बेटर बनेगी। चैप्टर नंबर 8 है संपत्ति तक जाने के 6 सूत्र। पहला, मन में पैसे की उस रकम को बैठा लें जो आप चाहते हैं। यह कहना काफी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पैसे चाहता हूं। उस रकम की सही मात्रा जानें। दूसरा, ये देखें कि आप उस पैसे के बदले में कौन सी सेवा यानी काम देने के लिए तैयार हैं। बिना कुछ दिए कुछ पाने जैसा कुछ नहीं होता। तीसरा, एक निश्चित तारीख यानी डेडलाइन तय करें जब तक आप वह रकम चाहते हैं। चौथा, एक अच्छी योजना बनाएं जिससे आप वह इच्छा पूरी कर सकते हैं। अभी प्रारंभ करें, भले ही आप तैयार हों या न हों, ताकि इस योजना को काम में ला सकें। पांचवा, एक स्पष्ट संक्षिप्त संदेश लिख डालें उस रकम के बारे में जो आप पाना चाहते हैं। समय सीमा लिख डालें। यह बताएं कि बदले में आप क्या देना चाहते हैं और वह योजना लिखें जिसके द्वारा आप यह रकम पाना चाहते हैं। छठा, अपने संदेश को जोर से पढ़ें रोजाना 2 बार, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार जागने के बाद। जब आप पढ़ें तो देखें और विश्वास करें कि यह रकम आपके पास आ चुकी है। यह जरूरी है कि आप इन 6 सूत्रों में बताए गए निर्देशों का पालन करें। यह बहुत जरूरी है कि आप छठे परिच्छेद में लिखे निर्देशों का अच्छी तरह पालन करें। आप यह शिकायत कर सकते हैं कि आपके लिए उस रकम को पाए बिना अपने आप देखना मुमकिन नहीं है। यहाँ एक ज्वलंत इच्छा आपकी सहायता के लिए आ सकती है। अगर आप सच में यह रकम चाहते हैं तो यह इच्छा एक जुनून बन जाएगी और आपको अपने आप को मनाने में दिक्कत नहीं होगी। लक्ष्य है कि आप पैसे की इच्छा रखें और इतना कड़ा संकल्प रखें कि आप अपने आप को इसके लिए मना सकें। केवल वही लोग संपत्ति बना सकते हैं जो धन के प्रति चेतन हो जाते हैं। धन के प्रति चेतन का मतलब है कि मन इच्छा से इतना भर गया है कि वह इसे अपने पास देख सकता है। शुरुआती लोगों के लिए जो मनुष्य के मन के काम करने के तरीके को नहीं जानते हैं, ये निर्देश अव्यावहारिक लगेंगे। यह मदद कर सकता है जो भी इन 6 कदमों की क्षमता को नहीं पहचान सकते हैं। अगर वे यह जानें कि यह तरीका एंड्रयू कार्नेगी द्वारा बताया गया था, जिन्होंने स्टील मिल में साधारण मजदूर के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन गरीबी के बावजूद इन सिद्धांतों ने उनकी $100 मिलियन कमाने में मदद की। यह जानकर और भी मदद मिल सकती है कि यहाँ बताए गए 6 सूत्र थॉमस एडिसन के द्वारा सत्यापित हैं, जिन्होंने इन पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाई और कहा कि ये सूत्र सिर्फ पैसे कमाने में नहीं बल्कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हैं। इन सूत्रों के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है। इनके लिए किसी त्याग की जरूरत नहीं है। इनके लिए आपको हास्यास्पद होने की जरूरत नहीं है। इनके लिए बहुत शिक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सूत्रों को आजमाने के लिए आपके पास इतनी कल्पना शक्ति होनी चाहिए कि आप देख सकें और समझ सकें कि पैसे कमाना संयोग और किस्मत पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इंसान को महसूस करना चाहिए कि जिन्होंने भी बहुत संपत्ति कमाई है, उन्होंने पैसे कमाने के पहले सपने देखे, आशा की, इच्छा की, संकल्प किया और योजना बनाई। आप शायद जानें कि आप बड़ी संख्या में पैसा तब तक नहीं पा सकते जब तक आप अपने आप को पैसे की इच्छा में तप्त न कर लें और यह विश्वास न कर लें कि आप इसे पाकर रहेंगे। चैप्टर नंबर 9 है मस्तिष्क को चुंबक बनाना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जो चीज आप सबसे ज्यादा मददगार पाएंगे वह है मनचाही चीज की कल्पना करना, यानी उसकी मन में तस्वीर बनाना, उसकी अच्छी तरह से तस्वीर बनाना। जितना ज्यादा हो सके
उतनी अच्छी तरह से उसे मानस पटल पर देखना, क्योंकि तब वह मस्तिष्क को मनचाही चीज के लिए चुंबक बना देता है। हम सभी ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने लक्ष्य पर अपने मस्तिष्क को पूरी तीव्रता और लगन से फोकस कर रहे हैं और अच्छे परिणाम पा रहे होते हैं। अगर आप एक साधारण कर्मचारी हैं, एक स्टॉक क्लर्क, एक ऑफिस सहयोगी या एक कुक हैं, तो अपने आप को उस इंसान के रूप में देखें जो आप बनना चाहते हैं। अपने आप को उस पद पर देखें जो आप पाना चाहते हैं। इससे ज्यादा कोई भी चीज शक्तिशाली नहीं है कि आप अपने दिल को उस चीज की तस्वीर बनाने में लगाए जो आप पाना चाहते हैं। अपने सपने को देखें, अपने आप को मनचाहे आदर्श के रूप में देखें, अपने आप को उस पद पर देखें जहां आप जाना चाहते हैं, भले ही कुछ भी हो जाए। हमेशा इस विचार को बनाए रखें कि आप जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं। आप उस चीज को कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, और आप अपने आप को उस सफलता को पाते हुए देखें जो पाना चाहते हैं। इसे करें, भले ही कितने भी जरूरी काम आपको बांधे रखें, भले ही कितनी भी परिस्थितियां आपकी सफलता में रुकावट पैदा करें। इसे करें, भले ही कितने भी लोग, आपके अपने लोग, आपको गलत समझें और आप पर इल्जाम लगाएं, आपको पागल, बेवकूफ और अहंकारी कहकर पुकारें। हमेशा अपनी आस्था में, अपने सपने में विश्वास बनाए रखें, अपने विजन पर लगे रहें, इसका पोषण करें, क्योंकि यह ईश्वर से प्रेरित मॉडल है जिससे आप अपनी जिंदगी को आकार दे रहे हैं। ये सारी चीजें करें और अपनी पूरी शक्ति से भौतिक तल पर अपने लक्ष्य के लिए श्रम करें, और कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। चैप्टर नंबर 10 है, पैसे कम हो तो भी काम ज्यादा करें। यह नियम एक बाधा है और कई अच्छे कैरियर इसके कारण तबाह हो गए हैं। अधिकतर लोगों में यह आदत होती है कि वे कम से कम काम करना चाहते हैं ताकि काम चल जाए। लेकिन अगर आप इन लोगों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वे कुछ समय तक तो काम चला ले रहे हैं, लेकिन वे आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। 2 कारण हैं जिनकी वजह से सभी सफल लोग इस नियम का पालन करते हैं। पहला, जिस प्रकार हाथ और पैर इस्तेमाल के हिसाब से मजबूत होते जाते हैं, उसी तरह मस्तिष्क भी इस्तेमाल से मजबूत हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा सेवा देने से सेवा देने की क्षमता बढ़ती जाती है और वह मजबूत और सटीक होती जाती है। दूसरा, कीमत से ज्यादा सेवा देने पर आप अपनी तरफ अच्छा ध्यान खींचेंगे और वह समय दूर नहीं होगा जब लोग आपकी सेवाओं से प्रभावित होकर आपको खोजेंगे। सही चीज करें और आपके पास शक्ति होगी। यह कहना था इमर्सन का, जो अब तक के सबसे महान दार्शनिक हैं। यह बिल्कुल सही बात है। अभ्यास से संपूर्णता आती है। आप अपना काम जितना अच्छा करते हैं, आप इसे करने में उतने में दक्ष हो जाते हैं, और इससे जल्दी ही आपको वह संपूर्णता मिलेगी जो काफी कम लोगों को मिलती है। अगर वे आपके क्षेत्र में आपकी बराबरी कर सकें, कीमत से ज्यादा सेवा और बेहतर सेवा देने से आप बढ़ते रिटर्न्स के नियम का लाभ उठाते हैं। इसका मतलब है कि देर सवेर आपको किसी न किसी तरीके से आपकी सेवा से ज्यादा पैसे मिलेंगे। यह सिर्फ एक आकर्षक सिद्धांत नहीं है, यह व्यावहारिक मामलों में काम भी करता है। लेकिन यह कल्पना मत कीजिए कि यह तुरंत काम करने लगता है। कुछ दिनों के लिए आप कीमत से ज्यादा और बेहतर सेवा दे सकते हैं, और उसके बाद इसे छोड़कर अपनी पुरानी आदतों पर जा सकते हैं, और परिणामों से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस आदत को अपने जीवन के दर्शन के रूप में स्वीकार कर लें और सभी लोगों को अवगत करा देते हैं कि आप ऐसी सेवा अपनी इच्छा से देते हैं, किसी संयोग या विशेष नियत से नहीं, तो आप जल्दी ही देखेंगे कि आपकी सेवा के लिए होड़ लग गई है। आप देखेंगे कि ऐसी सेवा देने वाले लोगों को पाना आसान नहीं है, जो आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से कंट्रास्ट में बिल्कुल अलग दिखने लगेंगे। कंट्रास्ट एक शक्तिशाली नियम है, और इस तरह आप कंट्रास्ट से लाभ उठा सकते हैं। कुछ लोग कमजोर लेकिन लोकप्रिय नजरिया देते हैं कि कीमत से ज्यादा और बेहतर सेवा देने का लाभ नहीं है, क्योंकि कोई इसकी तारीफ नहीं करता। वे कहते हैं कि वे उन लोगों के लिए काम करते हैं जो स्वार्थी हैं और इस सेवा को महत्व नहीं देते। अच्छी बात है, मालिक जितना ज्यादा स्वार्थी होगा, वह उतना ही ज्यादा वैसे इंसान को नौकरी पर रखना चाहेगा जो क्वालिटी और मात्रा दोनों में बेहतर काम देता है। इस स्वार्थ के कारण ही मालिक ऐसी सेवा को पहचान सकेगा। लेकिन अगर मालिक के पास ऐसी दृष्टि नहीं है, तब यह सिर्फ वक्त की बात है जिससे वह इंसान उन मालिकों को आकर्षित करेगा जो अच्छा पुरस्कार देते हैं। सफल लोगों के जीवन का अध्ययन करने से पता चलता है कि इस एक नियम का पालन करके वे चीजें मिली हैं जिनसे सफलता को मापा जा सकता है।
अगर इस दर्शन के लेखक को सफलता के नियमों में से एक को सर्वोत्तम चुनना होता तो इसे छोड़कर बाकी सबको अनदेखा कर देता, वह भी बिना हिचकिचाहट के, और कीमत से ज्यादा और बेहतर सेवा देने के नियम को चुनता। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी और बेहतरीन बुक समरी के साथ। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।